पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 का बेसिक बता रहे थे और वहां पर हमने सारणिक का गुणधर्म बताया था। तो 5 गुण हो गए थे। छठवां गुण देखिए क्या है। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग हो तो उस सारणिक को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। देखिए कैसे प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है योग के रूप में, तो इसे कैसे लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस इससे अलग हो जाएगी एक सारणी। देखिए क्या बन जाएगी। L1 B1 C1 L2 B2 C2 L3 B3 C3। अगर ऐसा लिखा है तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। छठवें गुण में बताया गया है सारणिक के। 7वां गुण धर्म देखिए कहता है यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, यानी पंक्ति हो या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों अथवा स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़ या घटा दिए जाएं तो उस सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। लिखा है यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति, कोई पंक्ति हो या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़ या घटा दिए जाएं तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि A1 प्लस LB1 प्लस MC1 B1 C1 A2 प्लस LB2 प्लस MC2 B2 C2 A3 प्लस LB3 प्लस MC3 प्लस B3 C3 लिखा है तो ये किसके बराबर होगी। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के मान के बराबर होगी। इसको हम सिद्ध करके बताते हैं, यानी इसका मान जो होगा वो इसके मान के बराबर होगा। हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से क्या है। लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा है A1 प्लस LB1 प्लस MC1 और B1 C1 A2 प्लस LB2 प्लस MC2 B2 C2 फिर A3 प्लस LB3 प्लस MC3 और B3 C3। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इधर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है तो इधर का हम साफ कर रहे हैं। देखिए छठवां गुणधर्म बताया गया है, उसके द्वारा इसे पहले हम अलग अलग करते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं। एक सारणी ये बनेगी आपकी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस दूसरी देखिए अवयव है। इससे क्या बन जाएगा LB1 B1 C1 और LB2 B2 C2 और LB3 B3 C3 प्लस तीसरे अवयव को अलग करते हैं। MC1 और B1 C1 MC2 B2 C2 और MC3 B3 C3। ये कुछ गुण से किया। अभी गुण हमने बताया जो 6 सारणिक का, उससे हमने ये कर दिया। अब देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस अब 5वें गुण में सारणिक के बताया गया है कि सारणिक के किसी
पंक्ति या स्तंभ में अगर हम समान संख्या से गुणा कर दें तो सारणिक का मान उतने गुना हो जाता है। तो देखिए इसके C1 से हम यल कॉमन ले सकते हैं, यल कॉमन ले लिया हमने तो आ गया B1 B1 C1, B2 B2 C2 और B3 B3 C3। यही इसमें हम लगा रहे हैं हम गुण, पांचवा जो आपको लिखाया गया है वो लगा रहे हैं। देखिए इससे यम कॉमन ले लिया तो क्या आ गया C1 B1 C1 C2 B2 C2 C3 B3 C3। चलिए अब यहां पर हमने लिख दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस यल। अब देखिए इसका मान 0 होगा क्योंकि अब इसमें हम लगाने जा रहे हैं गुण 4 जो लिखाया गया है कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो यानी समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। देखिए इसका C1 और C2 के प्रत्येक अवयव बराबर है इसलिए इसका मान क्या होगा 0 होगा प्लस यम। देखिए इसके C1 और C3 के प्रत्येक अवयव बराबर है इसलिए इसका मान 0 होगा। तो देखिए क्या आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 प्लस 0 यही आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आ गया देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सातवां प्रगुण हमने सिद्ध कर दिया। अब आठवां और नौवां प्रगुण आपको लिख लेना है, इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, प्रश्नावली में कहीं उपयोग होगा तो इसका उदाहरण द्वारा हम समझा देंगे, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए आठवां गुण क्या है, यदि किसी सारणिक में चर निहित है तथा इस अवयव में चर यक्ष में बहुपद हो और यक्ष बराबर ए रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है। यक्ष बराबर ए रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है या यक्ष बराबर बी रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है। अगर यक्ष बराबर ए रखने पर 0 हो जाता है, यक्ष माइनस ए उसका एक गुणनखंड होगा। यक्ष बराबर बी रखने पर 0 हो जाएगा तो यक्ष माइनस बी उसका एक गुणनखंड होगा। नौवां गुण होगा, यदि किसी सारणिक की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के सगुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल 0 होता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में प्रश्नावली शुरू की जाएगी। धन्यवाद।